हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 20 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है फ़ॉन्ट्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। इस वीडियो लेक्चर में हम फ़ॉन्ट्स को कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं फ़ॉन्ट्स क्या होती हैं, कैसे हम उनको इस्तेमाल करते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर। फ़ॉन्ट्स चेंजेस द स्टाइलिंग एंड व्यू ऑफ आवर HTML टेक्स्ट। फ़ॉन्ट्स हमारे HTML की टेक्स्ट की स्टाइलिंग और उसके व्यू को चेंज करती है। फ़ॉन्ट्स वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम अपनी फ़ॉन्ट फैमिली में पास करते हैं और हमारे वो टेक्स्ट की स्टाइलिंग को चेंज करती है। चूजिंग राइट फ़ॉन्ट फॉर आवर वेबसाइट इज़ क्रूशल। हमारे डॉक्यूमेंट के लिए सही फ़ॉन्ट चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देयर आर वेरियस फ़ॉन्ट्स वी कैन यूज़ इन आवर वेब पेजेस। बहुत सारे किस्म की फ़ॉन्ट्स को हमारे HTML के अंदर दिया गया है, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अगर हमारे ब्राउज़र में सपोर्टेड होंगी तो वहाँ पर डिस्प्ले भी होंगी। फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज़ यूज टू असाइन डिफरेंट फ़ॉन्ट्स। हम अपनी फ़ॉन्ट की वैल्यूज़ को देने के लिए फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिलीज़, देयर आर 5 जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़। हमारे HTML के अंदर 5 जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं। यहाँ पर सबसे जो पहली फ़ॉन्ट फैमिली है उसका नाम है सेरिफ। सेकंड नंबर पर जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसका नाम है सैन सेरिफ। थर्ड नंबर पर जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसका नाम है मोनो स्पेस। फोर्थ नंबर पर जो फ़ॉन्ट है उसका नाम है कर्सिव। और फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर हमारी फैंटेसी फ़ॉन्ट्स आ जाती हैं। तो आइए यहाँ पर सेरिफ फ़ॉन्ट्स को देख लेते हैं जो फर्स्ट नंबर पर एग्जिस्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर हम सेरिफ फ़ॉन्ट्स को देख लेते हैं। सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैव कर्व्ड एजेस और स्ट्रोक्स। हमारी जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स होती हैं उनमें कर्व्ड एजेस या स्ट्रोक्स होती हैं हर लेटर में। यहाँ पर अगर आप H पर फोकस करेंगे तो आपको एजेस या स्ट्रोक्स नज़र आएंगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा ये देखिए और यहाँ पर ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर L पर भी हमारा जो स्ट्रोक्स या एजेस हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप नीचे की तरफ भी। उसके बाद यहाँ पर W पर भी ये एजेस हमको डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आपको ये एजेस नज़र आ रही होंगी और यहाँ पर आपको R पर भी ये एजेस नज़र आ रही होंगी और यहाँ पर D पर भी आपको ये एजेस नज़र आ रही होंगी। तो हमारी जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स होती हैं वो इस तरीके से हमारी टेक्स्ट होती है। ये कुछ सेरिफ की फेमस फ़ॉन्ट्स हैं। यहाँ पर सबसे जो पहली है उसका नाम है टाइम्स न्यू रोमन, सेकंड नंबर पर जॉर्जिया एंड थर्ड नंबर पर गेरामोंड। इनके अलावा सेरिफ की और बहुत सारी फ़ॉन्ट्स होती हैं जो आपको गूगल पर मिल जाएंगी। आप सर्च कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर। अब यहाँ पर हम अपनी सेकंड नंबर जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली को देख लेते हैं जिसका नाम है सैन सेरिफ। सैन सेरिफ में कोई स्ट्रोक्स या एजेस नहीं होती हैं, वो सिंपल और रीडेबल होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी टेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर कोई एजेस वगैरह नहीं है, ये सिंपल हैं, ये ह्यूमन रीडेबल हैं। सैन सेरिफ जो फ़ॉन्ट्स होती हैं वो सेरिफ के कंपैरिजन में मोर रीडेबल होती हैं हमारे कंप्यूटर्स या मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ये इनकी कुछ फेमस फ़ॉन्ट्स हैं। यहाँ पर सबसे जो पहली फ़ॉन्ट दी गई है उसका नाम है एरियल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फ़ॉन्ट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड। आपके मोस्टली डॉक्यूमेंट्स पर, वेबसाइट्स पर एरियल फ़ॉन्ट फैमिली को पास किया गया होता है। और यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसका नाम है वर्धाना और यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर फ़ॉन्ट फैमिली है उसका नाम है हेलवेटिका। यहाँ पर अब हम थर्ड नंबर अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को देख लेते हैं जिसका नाम है मोनो स्पेस। मोनो स्पेस आपकी जो फ़ॉन्ट फैमिलीज होती हैं वो मैकेनिकल और कोडिंग की तरह दिखती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कोडिंग की तरह लग रही है, ऐसे लग रहा है इसको किसी लैंग्वेज में पास किया गया है। तो हमारी जो मोनो स्पेस फ़ॉन्ट्स होती हैं वो कोडिंग या मैकेनिकल जैसे टाइपराइटर में लिखी गई हों तो इस तरीके की फ़ॉन्ट्स होती हैं। यहाँ पर इनकी कुछ फेमस फ़ॉन्ट्स दी गई हैं। यहाँ पर सबसे जो पहली है उसका नाम है कोरियर न्यू, सेकंड नंबर पर यहाँ पर लूसिडा कंसोल। यहाँ पर आप फोकस करेंगे तो इसको डबल कोटेशन में पास किया गया है। हमारी वो फ़ॉन्ट्स जो मोर देन वन वर्ड कंटेन करती होगी तो उनको हम डबल कोटेशन में पास करते हैं अपने फ़ॉन्ट फैमिली में, अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर फ़ॉन्ट फैमिली है उसका नाम है मोनाको। यहाँ पर अब हम फोर्थ नंबर की फ़ॉन्ट फैमिली को देख लेते हैं जिसका नाम है कर्सिव। कर्सिव जो फ़ॉन्ट फैमिलीज होती हैं वो ह्यूमन राइटिंग की तरह दिखती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ह्यूमन की राइटिंग की तरह दिख रही है, ऐसा लग रहा है किसी ह्यूमन ने लिखी है। तो इस तरीके से होती हैं हमारी कर्सिव फ़ॉन्ट फैमिलीज। यहाँ पर इनकी कुछ फेमस फ़ॉन्ट फैमिलीज दी गई हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली फ़ॉन्ट फैमिली है उसका नाम है बुरुश स्क्रिप्ट 7। सेकंड नंबर पर यहाँ पर लूसिडा हैंड राइटिंग दी गई है और यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर है उसका नाम है लूसिडा कैलीग्राफी।
अब यहाँ पर हम अपनी 5th नंबर की जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली को देख लेते हैं, जिसका नाम है फैंटेसी। फैंटेसी फ़ॉन्ट्स आर डेकोरेटिव आर स्टाइलिश। जो फैंटेसी हमारी फ़ॉन्ट फैमिलीज होती हैं वो डेकोरेटिव या स्टाइलिश होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हमारी जो फ़ॉन्ट है वो स्टाइलिश या डेकोरेटिव डिस्प्ले हो रही है। तो हमारी जो फैंटेसी फ़ॉन्ट फैमिलीज होती हैं वो इस तरीके से डिस्प्ले होती हैं। यहाँ पर इनकी कुछ फेमस फ़ॉन्ट फैमिलीज दी गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो फ़ॉन्ट फैमिली दी गई है उसका नाम है कूपर प्लेट। सेकंड नंबर पर जो दी गई है उसका नाम है पेपायरस, और जो थर्ड नंबर पर दी गई है उसका नाम है कर्ल्स एमटी। हमने जितनी भी जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली देखी उनको इस्तेमाल करने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है हमारी फ़ॉन्ट्स को देने के लिए हमारे HTML के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा P एलिमेंट है जिसको हमने CSS में टारगेट किया और यहाँ पर हमने उस पर अपनी फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी पास कर दी है और उसमें एरियल नाम की वैल्यू को पास कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं अपनी CSS के अंदर और उनमें इस तरीके से वैल्यूज़ को पास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फिर से अपने पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट किया है CSS में। यहाँ पर हमने अपनी प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट फैमिली को दिया है और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है टाइम्स न्यू रोमन उसको पास कर दिया है डबल कोट्स में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वर्ड्स में हमारी जो वैल्यू है वो अकर कर रही है। फॉल बैक्स always use multiple fonts, one of them will get styled। आप जब भी किसी भी एलिमेंट पर अपनी फ़ॉन्ट फैमिलीज को इस्तेमाल करें तो वहाँ पर आप मल्टीपल फ़ॉन्ट्स को पास करें एक ही एलिमेंट पर और वो एक ही जेनेरिक फैमिली से रिलेट करते हों। जैसे यहाँ पर एरियल और हेलवेटिका दोनों सेंस सेरिफ से बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पर कोरियर न्यू और मोनाको दोनों मोनोस्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप फॉल बैक्स को पास कर सकते हैं। फॉल बैक्स का एक फ़ायदा होता है किसी रीज़न से आपकी फ़ॉन्ट फैमिली अगर यहाँ पर एरियल काम नहीं कर रही तो वहाँ पर हेलवेटिका काम कर जाएगी। इस तरीके से आप सेम जेनेरिक की मल्टीपल फ़ॉन्ट्स को पास कर दें। अगर किसी रीज़न से आपकी पास की गई पहली फ़ॉन्ट नहीं काम कर रही और किसी रीज़न से सेकंड भी काम नहीं कर रही तो जो थर्ड पास की गई है वो काम कर जाएगी और ये नेसेसरी है वो एक ही जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली से बिलोंग करते हों। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपने पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट किया है और यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी दे दी है फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ पर मैंने अपनी कोरियर न्यू और मोनाको फ़ॉन्ट फैमिलीज को पास कर दिया है। ये दोनों मोनोस्पेस जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप फॉल बैक्स बना सकते हैं। मल्टीपल फ़ॉन्ट्स आप पास कर सकते हैं। किसी रीज़न से आपकी एक फ़ॉन्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर कोई और आपकी फ़ॉन्ट फैमिली काम कर जाएगी। तो आइए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपनी फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को और जेनेरिक फैमिलीज को यहाँ पर पास करके देखते हैं अपने HTML के एलिमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक H3 एलिमेंट दे देता हूँ और उसमें कुछ टेक्स्ट पास कर देता हूँ। मैं जैसे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 3 एलिमेंट और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ भी दे देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ एलिमेंट और यहाँ पर अब हम इंटरनल CSS को पास करते हैं। मैं H3 एलिमेंट को यहाँ पर टारगेट कर देता हूँ। अब हम अपनी प्रॉपर्टी को दे देते हैं यहाँ पर जिसका नाम है फ़ॉन्ट फैमिली। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एरियल पास करके दिखाता हूँ अपनी फ़ॉन्ट फैमिली की वैल्यू जो सेंस सेरिफ जेनेरिक फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर मैं अपने पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे H3 एलिमेंट की जो फ़ॉन्ट है वो एरियल हो चुकी है। यहाँ पर मैं यहाँ पर P में एक पैराग्राफ पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोरम और मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम अपने P एलिमेंट को टारगेट करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। मैं इसमें पास कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन हमारी सेरिफ जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली से बिलोंग करती है। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो टाइम्स न्यू रोमन हो चुकी है। ये देखिए इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो टाइम्स न्यू रोमन हो चुकी है। यहाँ पर एजेस भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो सेरिफ फ़ॉन्ट फैमिलीज में एजेस होती हैं। अगर आपकी फ़ॉन्ट फैमिली की वैल्यू मल्टीपल वर्ड्स में होगी तो उसको आप कोटेशन में पास करेंगे। मैं कोई और यहाँ पर फ़ॉन्ट पास करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ जॉर्जिया
और ये भी सेरिफ फ़ॉन्ट जेनेरिक फैमिली से बिलोंग कर रही है। यहाँ पर जॉर्जिया के बाद टाइम्स न्यू रोमन। किसी रीज़न से हमारी एक फ़ॉन्ट काम नहीं कर रही है तो वहाँ पर हमारी दूसरी फ़ॉन्ट काम कर जाएगी। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी जो फ़ॉन्ट है वो जॉर्जिया हो चुकी है। तो ये है सेरिफ। अब यहाँ पर मैं आपको सैंस सेरिफ पास करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ पर से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलवेटिका। मैं यहाँ पर एरियल को हटा देता हूँ और हेलवेटिका बिलोंग कर रही है हमारी सैंस सेरिफ जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली से। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए कि हमारे पैराग्राफ की जो फ़ॉन्ट है वो हेलवेटिका हो चुकी है। मैं यहाँ पर कोई और फ़ॉन्ट आपको पास करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ वर्दाना। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। कंट्रोल से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा पैराग्राफ की जो फ़ॉन्ट है वो वर्दाना हो चुकी है। यहाँ पर हमने सेरिफ देखी, सैंस सेरिफ देखी। अब यहाँ पर हम मोनो स्पेस को पास करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोनो स्पेस की वैल्यू कोरियर न्यू और मैं यहाँ पर सैंस सेरिफ को हटा देता हूँ और ये बिलोंग कर रही है हमारी मोनो स्पेस जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली से। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो टेक्स्ट है वो कोडिंग की तरह दिख रही है। तो ये होती है हमारी मोनो स्पेस। मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर मैं आपको कर्सिव देकर दिखाता हूँ अपनी फ़ॉन्ट फैमिली। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ जैसे ल्यूसिडा हैंड राइटिंग और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कर्सिव। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ है उसकी जो टेक्स्ट है वो ल्यूसिडा हैंड राइटिंग हो चुकी है। तो कर्सिव की जो फ़ॉन्ट्स होती हैं वो बिल्कुल ह्यूमन की राइटिंग की तरह दिखती हैं, इस तरीके से होती हैं।